16 रुपये और नान 20 रुपये। तो आइए आवाम से जानते हैं और तंदूर वालों से कि वो किस रेट पर फ़रोख्त कर रहे हैं। रोटी भाईजान 16 की है, नान 20 के है। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि आटा जितना सस्ता हो तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि एक आटा भी नहीं है, इसमें गैस भी आती है, दिल भी आते हैं, ग्लूकोज भी आता है, सोडा भी आता है, हर चीज़ डबल हो गई है। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? हमारी मरियम नवाज से ये अपील है कि खुदा रहा हमारे ऊपर रहम करे। और जो उन्होंने कमी की है रोटी के रेट के अंदर, जो उन्होंने कमी की है वो हम 16 की रोटी दे रहे हैं, 20 का नान में दे रहे हैं। इसमें हमें वारा नहीं है, क्योंकि खर्चात बहुत ज़्यादा है। एक आटा ही नहीं है, गैस है, बिजली है, अगर तंदूर पे 3 बंदे काम करते हैं उनके साथ पेड़ लगा हुआ है। हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि यार हमारे ऊपर कोई मेहरबानी थोड़ी सी करें, क्योंकि इस रेट पे हमारे से उन्होंने तो बोल दिया है जी 16 की रोटी बेचो, 20 का नान बेचो। अगर हम ये नहीं करते वो फिर आके हमें उठा के ले जाते हैं, 40-40 50-50 हज़ार रुपया हमारे ऊपर जुर्माना करते हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि यार आटा जितना सस्ता हो वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि एक आटा ही नहीं है, इसमें आटा ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दूध आता है, तिल आते हैं, सोडा आता है, और दुकान पे 3 बंदे काम करते हैं, फी बंदे की 1500 रुपये दिहाड़ी है। इस रेट पे हमें वारा नहीं है, हम फिर भी 16 की रोटी 20 का नान दे रहे हैं। के लिए गरीब अवाम बहुत खुश है इनसे। उम्मीद करते हैं सारी उम्र इसी तरह रहेंगे। तो ये आटा भी आप लोगों ने सस्ता कर दिया है, अभी आप लोगों ने गैस भी सस्ता करना होगा, ठीक है। तो और बकाये जो गरीब अवाम मर रही, भूख से मर रही थी, माशाल्लाह ये भी अभी कामयाब होंगे। माशाल्लाह रोटी बहुत सस्ती हो गई है, गरीब बहुत दुआएं दे रहे हैं मरियम नवाज को। माशाल्लाह अच्छी बात है, सस्ती करना चाहिए। और ये बिजली भी है महंगी इतनी हो गई है, बिजली में माशाल्लाह इंशाल्लाह रोटी जिस तरह सस्ती हुई है उस तरह बिजली भी सस्ती होगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं सारे भाई, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मरियम नवाज के लिए दुआ भी देंगे इंशाल्लाह। और उसने महंगाई भी बहुत सस्ती कर दी है, और बिजली भी सस्ती कर देंगे इंशाल्लाह। और गैस का मसला है वो भी सस्ता कर। तो आटा भी सस्ता करें, बिजली करें, गैस भी सस्ती करें। इतनी गैस इतनी महंगी हो गई है, कोई याद नहीं। गरीब बंदे का बिल जो सा आ रहा है वो इतना ज़्यादा आ रहा है, कोई याद नहीं। तो बिजली का भी बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, वो भी सस्ती नहीं की है इन्होंने। एक साइड सस्ती करते हैं, दूसरी साइड बढ़ा देते हैं गैस। जो रोटी का रेट इन्होंने मुकर्रर किया 16 और नान का और 20। रोटी का नान है जो सा वो 20 का किया, तो 16 रुपये 20 रुपये का ये किया है इन्होंने बस। और आटे की जो कीमत है 20 किलो थैले की कीमत में 500 रुपये कमी आई है। वो जो उनसे आटे की कमी है ना, वो 500 रुपये आया है अभी। रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान दस्तियाब है, जो कि हुकूमत पंजाब ने एक प्रोग्राम शुरू किया है सस्ती रोटी वाला। तो उसके वजह से जो है ना, अभी फ़ाइन में रिलीफ नहीं मिला, लेकिन मजबूरी हमने ये काम कर दिया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि आटे का रेट नीचे लाए, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। हमें आटा महंगा दे के कह रही है भाई रोटी सस्ती करें, जो कि आटा बहुत ज़्यादा महंगा है। हमें गैस में भी सब्सिडी देनी चाहिए, और बिजली के बिलों में भी, और भी चीज़ें जो कि रोटी में इस्तेमाल होती हैं, हर चीज़ में सब्सिडी देनी चाहिए ताकि रोटी हम सस्ती करें। बाकी हमें महंगी बेचने का कोई शौक़ नहीं है, हर चीज़ हमें सस्ती मिले तो हम रोटी भी सस्ती करें। 500 रुपये की तो नहीं आई, मेरा ख्याल है 400 की आई है तकरीबन, गालबन इतनी आई है। लेकिन सिर्फ आप देखें ना, सिर्फ रोटी आटे से तो नहीं बनती है ना, और हमारी लेबर भी है, दुकान के किराए भी होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, गैस के बिल होते हैं। उसके बाद गैस नहीं होती है, हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ महंगी है। हमारे लिए रोटी सस्ती करना बहुत मुश्किल है। का दे रहे हैं ना, मेरा पुत्र फरवरी में पैसे पढ़ाए तो मैं नहीं दसिया ने, वो पैसे पूरे कर सो ना, या लड़सो या एक दूसरे मारसो। इस मेरे बच्चे एक किसी का कसूर नहीं है, इन्हें गरीबा ना साड़ा। असा रोटी रह खानी है, असा मेहनत करके रोटी पका कर देनी है। गैस कितों पूरी करन, गैस महंगी कर दे, पता नहीं चल रहा गैस महंगी हो गई है। हूँ तुम तको की होना है, ये झूठ बोलते पे सरदारी हूँ तक होना की है। जाओ दुकाना ते 5-5 10 रुपये हर चीज महंगी हो चुकी है। 40 साल में नौकरी की अपनी रोटी ना मैं पूरी अपनी कसम में कदी औरत कदी 40 साल नौकरी की है, तो आज कदे किराया बढ़ा छोड़न, कदे बिल बढ़ा छोड़न। जे मैं 1000-2000 दिया मैं कितों पूरा कर सका। तिया पुत्र मेरा कोई नहीं है, भरा मेरा कोई नहीं, किराया तो मेरा लगी गया, किराया बढ़ा छोड़िया मकान मारका।
अगर बिजली बिल आ गए फरवरी तो ना राज कार्ड छोड़े इन्हें गरीबा लोग पता था मैंने पता नहीं एक कर लगे रुपया बिक रहा है, आगे लेने जाएं तो वो कहता है नहीं अभी रेट नहीं नीचे आया, वही रेट है। तो ये जो रोटी की कीमत मुकर्रर की है हुकूमत ने 16 और नान की 20, कहीं रोटी 20 रुपया दे रहे हैं, कहीं 16 रुपया दे रहे हैं, रेट का फर्क कहीं भी नहीं है, कहीं 25 रुपया चला रहा है। सस्ती हो गई है तो आटा भी सस्ता हुआ, जाहिर सी बात है रोटी तो सस्ती होनी चाहिए ना। मैं तो यही कहूँगा, और मैंने क्या कहना है। गवर्नमेंट की तरफ से ये कैसा इकदाम? सही है, ठीक है। इनको चाहिए पेट्रोल भी सस्ता करें, पेट्रोल महंगाई कर रहे हैं और ये चीज़ें सस्ती कर रहे हैं। इनका काम है पहले पेट्रोल सस्ता करें। ये है कि अगर उनने अपनी जगह पे रेट दिया है, ठीक ही दिया होगा। बात करने का मकसद ये है कि देखें कि इनने जो अचानक से ये आर्डर दे दिया है कि जिस बंदे के पास लाख लाख का कोटा पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है, वो गरीब क्या करेगा? वो सस्ती रोटी कैसे बेचेगा और कैसे वो अपना निज़ाम चलाएगा? आखिर उसने दिहाड़ियाँ भी देने होती हैं, सारे मामलात होते हैं। गैस देखें किधर है फ़िलहाल, इनने एकदम सोचे बगैर ही जो है ना रोटी 4 रुपये कम कर दी है। इनने बड़ा वो तीर मार दिया, वहाँ पे बड़ा आसान कर दिया है। देखे जी, बात करने का मकसद ये है कि अगर देखो रोटी आपने कम की है, आटे की बोरी का भी रेट कम होना चाहिए। फिलहाल डीलर वही रेट चला रहे हैं 10,000 11,000, तो आटे का भी रेट जब तक जाके 16,000 8-9,000 तक जाके नहीं रुकेगा। 8,000 रुपये बोरी हो जाए आटे की और 9,000 तक फैन की हो जाए, फिर जाके थोड़ा सा वारा बनता है। फिलहाल इस रेट पे बहुत मुश्किल है, गरीब बंदे के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ये गैस देखें, गैस भी तो इनने सस्ती नहीं की है, सिर्फ रोटी सस्ती कर दी है। इनका काम बनता है कि जी अगर आपने रोटी सस्ती की है, इनको आटा भी सस्ता दें, गैस भी सस्ती दें। फिलहाल वो हमारी सहूलत कोई नहीं है। फिलहाल हम अपने खुद पल्ले से जो है ना ये 16 रुपये रोटी 20 रुपये ये दे रहे हैं, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई नहीं है, वो बेचारा मजदूरी करने आया, उसने अपने किराए के मामलात और मजदूर भी साथ दिहाड़ी उनकी सारे मामलात करने होते हैं। गैस देखें किधर है, बकाया चीज़ों पे इनने कोई बराए अमल नहीं किया है। ये देखें पेट्रोल किधर है, गैस किधर है। गैस अभी फ़िलहाल उसी रेट पे है, 13,000 रुपये का सिलेंडर मिलता है। किस तरह बंदा गरीब बंदा पूरे करे पैसे? रोटी का रेट सस्ता हो गया है, नान का भी रेट सस्ता हो गया, रोटी 16 रुपये हो गया। इससे हम हुकूमत की तरफ से बहुत खुश हैं जी। चला रोटी तो सस्ती हो गई है, ठीक है, तो बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, ठीक है, तो हम इस चीज़ पे खुश नहीं है। रोटी बेशक वो ठीक था, 20 रुपए थी, 25 रुपए थी, वो ठीक थी, क्योंकि बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, ठीक है, तो इस चीज़ का फायदा नहीं है हमें। ठीक है कि तंदूरों वाले वो हैं, ठीक है, जिन्होंने बिजली बिल भी देने हैं, गैस के बिल भी देने हैं, किराए भी देने हैं, कोई इस चीज़ का फायदा नहीं है। हुकूमत ने तो आटा सस्ता किया है, रोटी सस्ती तो की है। दरअसल बाद ऐसे नान भाई हैं, गरीब बंदे हैं, जिनकी अपने घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो जाता है। आप मिसाल लगा ले, बाद इंसान है इधर ही आस पास है हमारे बाज़ार में ही, जिनका ठेका है 2 से 3 हज़ार रुपये। अगर काम शाना है वो कहाँ से देगा? वो उनके गैसों के बिल आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे यार ये किधर से दे। उनका यही मानना है हम सस्ती दे सकते हैं, अगर हमें आटा सस्ता मिले, गैस सस्ती मिले। हमें कोई शौक से महंगी नहीं बेच रही है। 20 रुपये 25 रुपये जो सी रोटी का रेट है। रोगनी नान, दूसरा क्या नाम है, कुलचा, ठीक है, उसका रेट तो वही है जो वो दे रहे हैं। पतीली रोटी दे रहे हैं, खमीरी रोटी दे रहे हैं, लेकिन उसका जो रेट उन्होंने मुकर्रर किया उस पर हमारा नहीं हो सकता, खर्चा ही नहीं बराबर होता। 2 रुपये की रोटी, जिस तरह पहले इन्होंने 2 रुपये की रोटी चलाई थी, ठीक है, इन्होंने कोटा दिया था भाई गुत्थियों वाला, ठीक है। अभी ये बात ये है कि ये जो अभी दिया है इन्होंने, ये इस तरह नहीं हो सकता। किससे क्यों कि ये इतनी हमारी आमदनी नहीं है ना, क्योंकि पीछे से अगर आटा सस्ता करें तो फिर तो ठीक है। कहते हैं हमारा ये आटे का निज़ाम जो हो गया, आटा सस्ता हो जाए, गैस के बिल नीचे आ जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम अपनी जेब से तो रिलीफ नहीं दे सकते ना। गवर्नमेंट का काम है, अगर रिलीफ दे रही है तो हमें इस बात की खुशी है, हमारे काम तेज़ होते हैं। अगर रेट नीचे आता है हमारे काम में फ़र्क पड़ता है, तेज़ होते हैं काम। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि आटा किस तरह जा रहा है। 5 रुपये आटा सस्ता हुआ है, आज सुनने में आ रहा है कि 700 रुपये का और रेट बढ़ गया आटे का। तो इस तरह ये निज़ाम नहीं हो सकता। वो कहते हैं जी अगर रोटी सस्ती नहीं करेंगे, छापे मारते हैं, इधर मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, वो आके चलान करते हैं, तो इस तरह हमारा गुजारा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। रोटी तो सस्ता हो गया, लेकिन मांगेगा कौन? कोई मांगता नहीं है। तनूर वाले बोलते हैं हम बदमाश है, सब बदमाश बना हुआ है,
कोई मांगता नहीं है। किसी भी तंदूर पे चले जाओ, बोले 20 पे लेना सही, नहीं लेना है तो जाओ, तब हो जाओ। नान नान 30 पे दे रहे, पतीर रोटी जो है ना वो 20 पे दे रहे, खमीर 25 पे दे रहे। कोई सुनता नहीं है, कोई है? हुकूमत है इधर? कोई पूछने वाला है? कोई पूछता है? नहीं है। इन्होंने डील किया हुआ है, ये हुकूमत का काम है। अभी इनको चाहिए कि मुझे रेट वो नाफिज करे तंदूरों वालों पे, वो चेक करे पेड़े को नापे। इन्होंने 15 पे कर दिए, ज़्यादा होटल वाले 15 पे दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पेड़ा छोटा कर दिए। अब मकसद क्या है? सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, वो रोटी सस्ता नहीं दे रहे, रोटियां छोटा कर दिए। जिन्होंने 2-3 खाना था वो 4-5 खा रहे। अभी वो कहते हैं हमका ये मसले, हमका वो मसले। आटा तकरीबन 700-800 रुपये गिर गया, अभी रोटी वो 5 रुपये नहीं गिरा सकते, उन्होंने पेड़ा छोटा कर दिया। तो भाई इनको हुकूमत को चाहिए कि इनका चिकन कराएं, चेक करें, इनका पेड़ा तोले, वजन लगाएं। पहले वजन लगाते था, अभी वजन नहीं है भाई, अपने मर्जी से अब लोग अपना कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को मार दिया। तो भाई इसका पूछे, हुकूमत पूछे और इसका सारा कुछ करे ताकि गरीब लोगों को कोई चीज़ तो सस्ता मिले ना। तो मरियम नवाज को क्या कहेंगे? अभी वज़ीर आला है, वो अपना इस मुल्क को संभाले, सूबे को संभालें कि भाई ये क्या जुल्म गरीब लोगों के साथ हो रहा है। ये गरीब लोगों को तो यही काम है, कभी काम होते हैं कभी नहीं होता। अभी वो 20 भी ठीक था, वजन तो था ना, अभी तो वजन नहीं है, 15 पे हो गए, उन्होंने पेड़ा छोटा कर दिए। अभी 25-30 ग्राम रोटी का वजन नहीं है, क्या करें? हाँ, तो भाई इनको चाहिए कि इकदाम करें, उसका चिकन करें, पेड़े चेक करें, वजन करें। पहले मुझे रेट फिरता था, चेक करता था, अभी वो नहीं है, हर बंदा अपने मर्जी से कर रहे हैं भाई। जिस दिन से रोटी सस्ती हुई ना, उस दिन से, जिस दिन से ऐलान किया उस दिन से इन्होंने हड़ताल किया। और वो कहता है जब तक हमारा सदर न माने तो हम नहीं मांगता है। सदर मुल्क का सदर होता है ना, इनका यूनियन का सदर। जब महंगा होता है तो ये लोग मान लेते हैं, एकदम लिस्ट लगा लेते हैं, और जब सस्ता होता है तो मानता ही नहीं है। ये हुकूमत का कोई गलती नहीं है, गलती हमारे है। महंगा हम मांगते हैं, सस्ता नहीं मांगता है। जब चीज़ सस्ता मिलती है तो सस्ता ही दो, महंगा मिलती है तो महंगा ही दो। 3500 में 20 किलो तोड़ा, अभी वो 2100-2200 भी मिल रहे, तो सस्ता होना चाहिए ना। जब नहीं थे तो हम मान लेते, जैसे टमाटर महंगे हो गए थे तो सबको पता ही था टमाटर है नहीं, तो महंगा ही लेता था। अब जब सस्ता हो गया तो 100 भी किलो आ गए। जब चीज़ है तो सस्ते में होना चाहिए ना, लेकिन हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर जोर लावे। रोटी उन्होंने सस्ती की है 5 रुपए, लेकिन जो इसका ग्राम है रोटी का वजन है वो तकरीबन 20-25 ग्राम है तमाम होटलों पे और तमाम तंदूरों पे, ठीक है। और बात तंदूर वाले 20 की भी दे रहे हो, कह रहे लेनी है लेनी तो जाए, कोई फायदा नहीं है आवाम को इस रोटी का। इसकी कमी है, इनके जो मुज़ाकरात तो में पेड़ा इन्होंने कम किया है, मैं 3 खाता था अभी 5 खाऊंगा, यही सा रेट चल रहा है भाई। कौन कहता है? वही 30 रुपए नान है, 25 रुपए की रोटी खमीरी मेरी है। हमारे लिए कोई सस्ती नहीं हुई, उनके लिए सस्ती हुई होगी। हमारे लिए वही रेट है, महंगाई उसी तरह ही है, महंगाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। शहर पे खानापुर शहर पे तंदूर आज 5 दिन से बंद है, खाना रोटी मिल ही नहीं रही, आटा उसी तरह ही है, सब कुछ उसी तरह ही है। आपकी मेहरबानी है, ये हुक्मरानों तक पैगाम पहुँचाएँ, लोगों को बिलों में रिलीफ दें, बिजली के बिलों में, सो गैस के बिलों में। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं, तो उनसे गुजारिश है कि खुदारा सो गैस के बिल, बिजली के बिल और ये जो रोटी वाला मसला है या और कोई मसला है, इस मामलों में छोटी छोटी चीज़ें जो आवाम की ज़रूरियात है उसको पूरी करें। आवाम बहुत तंग है, आवाम खुदकुशियों पे मजबूर हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाइयों से छुड़ा रहे हैं कि जी हमसे फीस नहीं दी जाती। तो खुदारा ऐसे पाकिस्तान में मत लेके जाएं, आपकी मेहरबानी है। ये आटा आप लोग सस्ता दे दे हुकूमत, तो हम लोग रोटी और भी सस्ती कर देंगे। वहाँ पर उतने की दे रहे हैं, नान 30 का दे रहे हैं, रोटी 25 की दे रहे हैं। 16 रुपये पतीर दे रहे हैं भाई, और 20 रुपये खमीर। हाँ, नान जो बोल। तो इसमें आपका मतलब क्या, आपको क्या लगता है रेट क्या है? क्या इक़दामात है? दमाद क्या जी, इक़दामात है कि बुरे इक़दामात? उसके अच्छे दमाद हैं। आटा कम करें, आप आटे का रेट कम करें। और आटे में भी कमी आई है 500 आई है ना, इतना तो नहीं होता ना, कम से कम 1000-2000 के नीचे आए तभी कुछ बात बनती है। आटा भी महंगा है, गैस भी महंगी है। आटा उन्होंने किया है सस्ता, पतीर आटे का आटा सस्ता किया हमने, उनका पतीर रोटी कम की है रेट। और गैस भी महंगी है, मजदूर की दिहाड़ भी है, हम मजदूर बंदे हैं, गैस बिल्कुल आती ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? रोटी महंगी, हुकूमत ने तो ऐलान किया है रोटी, मगर आटा भी तो सस्ता करें ना हमारे लिए, अब हम क्या कर सकते हैं? सिलेंडर महंगा है, हमारा दिहाड़ी भी काम बहुत ख़राब है, इस वजह से दिहाड़ी भी कम कर दी है। आटा इलाकों में हमने सर्वे किया, जिनमें रहीमाबाद, वारिस खान,
ढोक चिरागदीन और सरसैयद चौक शामिल है और ख़ुसूसन ढोक खब्बा। और इन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हुकूमत की मुकर्ररा कीमत के मुताबिक रेट नहीं है। हर बंदे ने अपनी मनमर्ज़ी का रेट लगाया हुआ है, जिस पर अवाम ने बेहद परेशानी का इजहार किया और कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर अमल पैरा करवाए ताकि गरीब अवाम रोटी खा सके और हुकूमत के दिए गए रेट के मुताबिक रोटी के वज़न में भी कमी वाक़या की गई है। कैमरामैन इम्तिनान के साथ इम्तिसाल उल हक, कैपिटल न्यूज़ पॉइंट, रावलपिंडी।